हेलो ट्रेडर्स, आइए कल के लिए कुछ ट्रेड प्लान्स बना लेते हैं। कल कैसे ट्रेड करेंगे हम और मार्केट कल कैसा बिहेव करेगा। और आप में से जिसने भी आज अच्छा प्रॉफिट बुक नहीं करा होगा तो शायद आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हुए हैं और उसको आप मिस कर रहे हैं। तो जाइए, जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा और कुछ अच्छे ट्रेड्स को फॉलो करिए। तो सबसे पहले निफ्टी को अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि एक ये रेंज बाउंड मूवमेंट यहाँ पे हो चुकी है, जो कि आपको ये देखने को मिलेगा। अब जैसे ही ये रेंज तोड़ेगा निफ्टी में एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। और वैसे 50 मूविंग एवरेज जो हमारा है ये काफ़ी अभी दूर है, तो मार्केट हमेशा कोशिश करता है कि जैसे ही इससे कुछ दूरी बनाता है फिर वापस एक बार आके इस पे रिट्रेस करता है। तो वही कुछ पोजीशंस, वही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और वैसे भी बजट का जो हमारा दिन है फरवरी का फर्स्ट वीक, तो वो अभी कुछ दिन दूर है। इस वजह से मार्केट थोड़ा सा नीचे रिट्रेस जरूर करेगा, ताकि बजट के टाइम और खास करके हमारे जो इलेक्शन टाइम जो रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, तभी तो फिर ऊपर जाने के लिए और रेडी हो पाएगा। तो एक कंसोलिडेशन फेज है, मार्केट थोड़ा नीचे आएगा तो और अच्छी बात है, ताकि फिर हम ऊपर की जर्नी एक नए सिरे से स्टार्ट कर पाएं। तो 50 मूविंग एवरेज के पास मार्केट आता हुआ आपको दिखेगा। मैंने पहले भी आपको बताया था कुछ दिनों पहले लगभग, और वही चीज़ें आगे भी कंटिन्यू होती रहेंगी। क्योंकि यहाँ पे अगर आप बैंक निफ्टी को भी वही चीज़ें आप देखेंगे, तो जब मार्केट यहाँ ऊपर जब ट्रेड कर रहा था तब भी हमने कहा था कि मार्केट ये ऊपर अपना हाई बना चुका है, अब नीचे जरूर आएगा। और तब से मार्केट नीचे आने की पूरे प्रयास कर रहा है। और बिल्कुल कल हमने एक वीडियो भी पोस्ट करी थी जिसमें आप लोगों को बताया था कि आवरली टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे ये एक आवरली टाइम फ्रेम पे आपको मैं दिखा दूं कि एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेक करा था तो मार्केट नीचे आएगा। एक दो दिनों के लिए बोला था मैंने, आप जाइएगा उस वीडियो को देखिएगा, वो मैंने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर रखा है उस वीडियो को। और जैसे ही मार्केट तोड़ता है बहुत ही अच्छे रफ्तार से, उसके बाद फॉल हमें देखने को मिल रहा है। आज भी एक काफी अच्छा फॉल देखने को मिला। हाँ, सुबह सुबह कुछ मार्केट रेंज बाउंड जरूर था क्योंकि एक बड़ी गैप अप ओपनिंग थी। तो मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी एक बड़ा गैप अप हो या फिर पहला 5 मिनट टाइम फ्रेम का जो कैंडल हो वो बड़ा साइज में बने, वो थोड़ा लार्ज रेंज का कैंडल हो, मतलब लगभग 100 पॉइंट का अगर कैंडल बैंक निफ्टी में होता है, या फिर 50 से 60 पॉइंट का, 70 पॉइंट का अगर कोई कैंडल पहले 5 मिनट टाइम फ्रेम में बन जाता है, तो वो कैंडल के टाइम सिर्फ और सिर्फ आपको रेंज बाउंड फर्स्ट हाफ में मूवमेंट दिखेगी। जो भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा सिर्फ फेक ब्रेकआउट होगा, उसमें सिर्फ हंट करा जाएगा स्टॉप लॉस को, आप लोगों जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उनको ट्रैप करा जाएगा। तो ये चीज़ें, ये कुछ स्ट्रेटजीज हैं जिनको आप फॉलो करना चाहिए, जो मैं अधिकतर आप लोगों के साथ शेयर करते रहता हूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं पर बहुत ही कारगर ये सब चीज़ें हैं जिन्हें आपको सीखना चाहिए, समझना चाहिए। बाकी आप जीरो से अगर एडवांस लेवल की तक सीखना चाहते हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं और आप उसका डिटेल हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ट्रेडर्स आप देखिए यहाँ पे मार्केट ने जो है वो नीचे का सिनेरियो स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे अब देखेंगे कि ये डबल टॉप पहले से बना था, अब ये ट्रिपल टॉप बनाने की एक की अग्रसर है, मतलब उस साइड आने को तैयार है मार्केट। और यहाँ 47,000 पे बिल्कुल आके मार्केट टच कर सकता है। कल ही हमें हो सकता है कि कल मार्केट हमें ये 47,000 छूता हुआ दिखेगा। और साथ ही में यहाँ निफ्टी में बात रही तो निफ्टी का जो प्लान रहेगा हमारा, वो भी जैसे ही ये 21,480 के नीचे मार्केट अगर सस्टेन करता है, काफी अच्छा एक फॉल हमें नीचे की ओर देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। तो ये तो थी डेली टाइम फ्रेम की बातें कि डेली टाइम फ्रेम पे हम पोजिशनली किस साइड जा सकते हैं, मार्केट में किस साइड अपने पोजिशंस को बना सकते हैं। कोई भी अभी बुलिश मत रहिएगा, मार्केट में बेयरिश सेंटीमेंट अब जस्ट एंटर करने ही वाला है। और वैसे भी आज हमने बेयरिश साइड कुछ पुट्स में बहुत ही अच्छे ट्रेड्स बनाए थे, जैसे कि मैं ये आपको दिखा देता हूं। अब ये रही बैंक निफ्टी को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो कि जस्ट इस इंपॉर्टेंट लेवल से यहाँ रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आए। ये लेवल्स जो थे ये मैंने आपको बता रखा है कि ये नो ट्रेडिंग जोन है। ये पहले भी ये मैंने वीडियो पोस्ट करके बताया था आपको कि ये नो ट्रेडिंग जोन है, जो कि कल यहाँ पे काम करा था। आप पीछे की वीडियो जाके देखिएगा, कोई भी एनालिसिस वीडियो होगी उसमें मैंने ये सेम चीजें आपको रिपीट की हैं, उस ये वाली कि ये नो ट्रेडिंग जोन है। और कल कुछ वैसा ही हुआ, इस जोन में जैसे मार्केट आता
आता है तो कुछ आपको वियर्ड सी ऐसे मूवमेंट देखने को मिलेगी कंसोलिडेशन फेज, और सिर्फ यहाँ पे जिसने भी एंटर बनाया, चाहे वो कॉल हो चाहे पुट हो, प्रीमियम डीके भी एक तो हो रहा था और साथ में ही वो सिर्फ और सिर्फ उसका एसएल हिट हो रहा था। तो ये नो ट्रेडिंग जोन है। अगर ऊपर भी मार्केट आता है तो इसमें ट्रेड मत लीजिएगा। हाँ, बात ये रही कि मार्केट अब नीचे जाके ही इसका सपोर्ट ले सकता है। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। मार्केट को नीचे आने दीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट लेने दीजिएगा, जब तोड़ेगा फिर से एंट्री बना सकते हैं आप। तो मार्केट फुल ऑन बेयरिश मूड में है। और वही बात रही निफ्टी की, तो निफ्टी में भी आपके पास ये इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट अब जो है ये 500 का लेवल के पास आ चुका है। अगर कल मार्केट 500 के पास ओपनिंग करता है, जो कि अधिकतर ऐसे ही होता है कि जिस दिन भी 500 ये जो राउंड फिगर नंबर है इसके पास अगर मार्केट ओपन करता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, पहले मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे एक विक फॉर्मेशन कैंडल बनाएगा, हैमर सा अगर कैंडल बनाता है। दूसरा तीसरा अगर 2 कैंडल भी अगर हैमर की तरह बनते हैं जिसमें विक आपको देखने को मिले, तो मार्केट उस टाइम आप बिल्कुल बुलिश ट्रेड एक ले सकते हैं। बिल्कुल बुलिश ट्रेड लीजिएगा, क्योंकि 500 का एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल के साथ साथ इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन भी है। बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, इसे आसानी से ये ब्रेक नहीं करेगा। अगर पहली ही सिनेरियो में मार्केट अगर यहां पे बार बार सपोर्ट लेता हुआ आपको दिखे, अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो 2-3 बार आपको सपोर्ट लेते हुए मिलेगा, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो पहला, दूसरा और तीसरे कैंडल में से 1-2 कैंडल आपको जरूर विक फॉर्मेशन इसी 500 के रेंज में बनाते हुए दिखेंगे। विक फॉर्मेशन, आप आशा है कि आप चीजों को समझ रहे होंगे कि विक फॉर्मेशन किसे कहते हैं, जिसमें बड़ी बड़ी डंडियां होती हैं, जैसे ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम का कैंडल है। अगर ऐसा कैंडल कोई सुबह सुबह ही 3 कैंडलों में से दिखता है, कोई जो फर्स्ट 3 कैंडल्स होंगे और वो भी 500 के रेंज के पास ही, तो आप बिल्कुल बुलिश ट्रेड लीजिएगा, एक अच्छा ट्रेड आपको अपसाइड मिलेगा। बाकी रही इंपॉर्टेंट लेवल हमारे पास अब ये बच जाता है, अगर ये लेवल टूटता है तो एक बहुत ही फिर वन साइडेड हमें निगेटिव मूव देखने को मिल सकता है निफ्टी में भी। तो इन लेवल्स, ये तो थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स, इन लेवल्स पे ध्यान दीजिएगा। अपसाइड के लिए हमारे पास अब सिर्फ ये लेवल है, अगर इसके ऊपर जब तक मार्केट निकलेगा तभी फिर हमें कोई अपसाइड का मूव अच्छा खासा देखने को मिलेगा, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ एक ठीक ठाक डिसेंट मूव अपसाइड का देखने को मिल सकता है। स्कैल्पर्स इंटर कर सकते हैं, जैसा ये 5 मिनट सुबह मॉर्निंग वाली स्ट्रेटेजी आपको बताई। बाकी एक अच्छा डिसेंट मूव के लिए आपको इस लेवल का इंतजार करना होगा। तो ठीक है ट्रेडर्स, फिर मिलते हैं कल किसी नई एनालिसिस वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू ऑल, और हर हर महादेव शंभू।